कुछ ही देर में थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर होगी वोटिंग। सेकेंड फेज के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग। दूसरे फेज में एमपी की 6, बिहार असम की 5, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल की 3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा देश को तबाह करने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। आज एमपी में भी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केरल के अलपुझा में अमित शाह की जनसभा। कहा मोदी जी के साथ केरल की जनता आगे बढ़ने को तैयार। केरल से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का होगा पतन। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा जनता के जुड़े मुद्दों पर बीजेपी नहीं करती बात। बिहार के भागलपुर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में परिवर्तन हुए। लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा का बयान। अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लगाने की कही बात। बयान के बाद दी सफाई। कहा बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। पित्रोदा के बयान के पर पीएम का पलटवार। कहा कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी बाद भी कांग्रेस के खतरनाक इरादे सामने आए। पित्रोदा के बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा कांग्रेस की छिपी मंशा सामने आई। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस सनातन और संतान विरोधी। संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स लगाना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। अमित मालवीय ने कहा कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने की ठानी। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा देश की कीमत पर सत्ता पाने की कांग्रेस की मंशा। देश की सुरक्षा संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है कांग्रेस। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। बोली सुप्रिया श्रीनेत सैम पित्रोदा का बयान उनका निजी बयान है, यह कांग्रेस की विचारधारा नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा यह कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा। आने वाले समय में कांग्रेस भुगतेगी परिणाम। अमरावती लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा संविधान को खत्म करने की कोशिश में कांग्रेस हुकुमशाही करना चाहती है कांग्रेस। सामाजिक न्याय कार्यक्रम में राहुल गांधी का बयान। कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से पीएम मोदी घबराए। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी सामाजिक न्याय पत्र है घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मोदी की गारंटी हुई फेल। जनता से किए वादे सभी अभी अधूरे। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के भ्रष्टाचार से परहेज नहीं। बीजेपी को बताया भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा संरक्षक। पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बोली मंगलसूत्र का महत्व मोदी समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। जंग में दादी ने दिया सोना। मां का मंगलसूत्र देश के लिए हुआ कुर्बान। ओवैसी ने सीए और एनआरसी का फिर उठाया मुद्दा। कहा सीमांचल के लोगों को परेशान करने के लिए लाया गया सीए एनआरसी। कहा हम घुसपैठिए नहीं देश के वाशिंदे। राजस्थान के जोधपुर में चुनावी प्रचार में जुटी कंगना रनौत। कहा पूरा देश भगवा बोल रहा है। राजनीति में आने पर बोली कंगना लोगों की सेवा करने का मिला मौका। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी के नेताओं ने हमेशा संविधान खत्म करने की बात कही है। संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन लड़ रहा है लड़ाई। दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन पप्पू यादव ने झोंकी ताकत। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने रोड शो कर जनता से मांगे वोट। जम्मू कश्मीर की उधमपुर कठुआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लाल सिंह ने किया रोड शो। घोड़े पर सवार होकर जनता से मांगे वोट। गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा का रोड शो के दौरान बोली डॉली शर्मा जनता का मिल रहा है पूरा समर्थन। जालौर में बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में अशोक गहलोत का रोड शो। बेटे की जीत के लिए वोट मांगते नजर आए अशोक गहलोत। जनता से की मतदान की अपील। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा पहले चरण के मतदान के बाद से बौखलाई बीजेपी, इसीलिए जुमलेबाजी को गारंटी इनाम दे रही है। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर्स विंग का दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर प्रदर्शन। जेल में बंद केजरीवाल के समर्थन में आपका हल्ला बोल। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विरोध किया है।
कर्नाटक में हुबली में युवती की हत्या के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। कांग्रेस के युवा नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का हल्ला बोल, फसलों की कीमतों और अपनी तमाम मांगों को लेकर किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी मुठभेड़, सेना के 2 जवान गंभीर तौर पर घायल, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। अमरोहा में जनसभा के दौरान आपस में भिड़े गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता, मंच पर बैठने को लेकर भिड़े नेता, मंच पर ही जमकर मारपीट हो गई। झारखंड के साहिबगंज में एक परिवार के 4 सदस्यों पर एसिड अटैक। एसिड अटैक से झुलसे परिवार के सदस्य, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली निर्माणाधीन पुल गिरा, तेज हवाओं के चलते 2 सीमेंट गार्डर गिरे, हादसे में कोई हताहत नहीं। 2016 से चल रहा पुल बनाने का काम। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के जंगलों में फैली आग, सोमालिसिला के जंगलों में आग का कब्जा, जंगलों में आग की लपटें नजर आ रही हैं।